हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द पब्लिक सेंस और मैं हूं आपका दोस्त राम। आज हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह मीना जी से। ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं ये, और डॉक्टर नीलम मीना जी जो जाने माने आंखों की डॉक्टर है। ये डॉक्टर के साथ एक नेक दिल इंसान भी है। इनका एक मुहिम है डॉक्टर इंडोर, और डॉक्टर इंडोर के बारे में इनसे जानेंगे हम कि वो मुहिम क्या है, लोगों को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, कैसे बेनिफिट हो रहा है, और ये इनका फ्यूचर प्लान क्या है, उसको कहाँ तक ये लेके जाना चाहते हैं और किस तरीके का विस्तार करना चाहते हैं। इसी बारे में इनसे चर्चा करते हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं। सर नमस्कार जी। ये डॉक्टर इंडोर का जो कॉन्सेप्ट है सर, उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए प्लीज। सर डॉक्टर ऑन डोर का जो कंसेप्ट है इसमें है कि डॉक्टर ऑन डोर हम ये हमारा जो डॉक्टर ऑन डोर का जो कंसेप्ट है इसका है, एक टैग लाइन है इसकी, स्वस्थ ग्रामीण भारत का सपना। तो हम इसमें कि गाँव तक मेडिकल स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी पहुँचाने की हम इसमें एक कोशिश कर रहे हैं हम लोगों तक। ठीक है, इससे पहले आपने क्या सेवाएं दी, कहाँ कहाँ सेवाएं दी, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा विस्तार से। MBBS मैंने करी SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर से। उसके बाद में फिर एम्स दिल्ली चला गया मैं। 4 महीने मैंने काम किया एज ए जूनियर रेजिडेंट। उसके बाद मेरा PGI रोहतक हरियाणा में ऑर्थोपेडिक्स में मेरा PG में मैं सिलेक्ट हो गया। तो मैंने PGI रोहतक से करी ऑर्थोपेडिक्स में। उसके बाद फिर मैं अजमेर में आ गया। 1 साल मैंने वहाँ काम किया एज ए सीनियर रेजिडेंट। फिर महात्मा गांधी जयपुर में मैं आ गया, वहाँ मैंने काम किया। फिर वहाँ काम करने के बाद फिर मैं वापस दिल्ली वापस मेरा सिलेक्शन हो गया एक इंटरव्यू में, जो दिल्ली में ESI PGI MER बसेदारापुर है। तो वहाँ मैंने 1.5 साल काम किया। फिर मुझे लगा कि गाँव तक लौटते हैं, तो मैं अभी स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ या जिला अस्पताल गंगापुर सिटी। मैडम जी, आप अपने बारे में बताएं प्लीज। मैंने मेरा MBBS की पढ़ाई की SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर से। उसके बाद मैंने PG किया था अजमेर से। फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए मैंने महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में काम किया। फिर मैंने SMS हॉस्पिटल जयपुर में काम किया और प्रेजेंटली अब मैं गंगापुर सिटी। चलिए, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है आपका डॉक्टर ऑन डोर, इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताएं, थोड़ा डिटेलिंग बताएं इसके बारे में। डॉक्टर ऑन डोर जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, स्वस्थ ग्रामीण भारत का सपना। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। शुरू में इसके लिए हमने YouTube चैनल बनाया था, जिस पे हम समय समय पे जो बीमारियों से संबंधित वीडियोस है वो बनाते हैं। इसके अलावा हमने जो गाँव होते हैं, गाँव से एक बंदे को लिया, जिससे मेंबर बनाया उसको डॉक्टर ऑन डोर मेंबर, ताकि वो लोगों को, वहाँ के लोगों को उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कर सके कि भाई क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को घर बैठे मिल सकती है। हमने प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन भी डॉक्टर ऑन डोर वो शुरू की। इसके अलावा हम प्रेजेंटली क्या ऑफलाइन सेंटर पे भी काम कर रहे हैं। हमने तहसील लेवल पे अलग अलग जगह अलग अलग सेंटर खोले हैं, जिसपे हम अपनी सेवाएं प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है, जो लोग जहाँ हैं वहीं उनको फैसिलिटी मिल सके, तभी हमारा ये कॉन्सेप्ट है डॉक्टर ऑन डोर। आपकी ये जो फैसिलिटी, इसका मतलब है कि आप स्पेशलिटी जो डॉक्टर की है वो आप उसके मोबाइल के थ्रू उसके घर तक पहुंचना चाहते हैं, यही। हाँ, जी, अच्छा, इसमें अभी आपके पास कितने सारे मेंबर्स है डॉक्टर, एज ए डॉक्टर कितने सारे पैनल में डॉक्टर्स है आपके पास में? हमारे अब तक 500 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। जैसे जो अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया के, एम्स दिल्ली है, PGI चंडीगढ़ है। इसके अलावा हर स्टेट के जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज होते हैं, जैसे SMS देख लो, मौलाना आजाद देख लो, चाहे कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट है, हर इंस्टीट्यूट के अपने पास डॉक्टर्स हैं। वो आपके पैनल्स में हैं, वो सारे के सारे डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं इसके थ्रू। हाँ जी, इसके थ्रू। अच्छा, कौन कौन सी बीमारियों को आप लोग देख रहे हैं इसमें, ऐसी कोई इसमें हम लोगों ने क्या, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की इसमें हर बीमारी को देखा जा रहा है, चाहे वो हड्डी से संबंधित हो, आंखों से संबंधित हो, चर्म रोग से संबंधित हो, या कार्डियोलॉजी वाली कोई प्रॉब्लम हो। मतलब हर तरह की जो फैसिलिटी है, गायनिक प्रॉब्लम हो, हम हर तरह की जो बीमारी है। इसके अलावा जो सुपर स्पेशलिटी होती है, जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की होती है, जो भी फैसिलिटीज है हमने सब प्रोवाइड की। इसके अलावा जो वेटनरी डॉक्टर है ना, उसकी भी फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की हुई है। ओके, मैं आपका धन्यवाद ही करना चाहूंगा एक्चुअली कि ग्रामीण भारत की तरफ आपने देखा है, नहीं तो जनरली डॉक्टर का परसेप्शन शहर की तरफ जाते हैं या फिर विदेश की तरफ जाते हैं। तो आपने ग्रामीण भारत को क्यों चुना, मतलब इसके पीछे की क्या सोच है आपकी, थोड़ी सी आप दोनों मुझे बताएं इस बारे में। तो देखो, ग्रामीण भारत को हमने इसलिए चुना कि मैं खुद गांव से आते हैं, जैसे मैं खुद गांव में पढ़ा हूँ मैं। तो वहाँ हमने नीड देखी गांव में, हमारे घर पे देखी, घर वालों की हेल्थ केयर देखी मैंने। तो मुझे लगा कि अगर हम कैपेबल है तो पहले हम जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ से शुरू करना चाहिए कोई चीज़ को। तो फिर हमने उस नीड को पूरा करने के लिए कंसेप्ट बनाया, तो ताकि हम ये दूसरा हमारा एक अच्छा हमारा पॉजिटिव उसको मानो, क्योंकि हम गाँव में रहे हैं तो हम गाँव में रह सकते हैं। आप गांव से जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से आपने गांव तो हम यहाँ रह सकते हैं, मगर अगर शहर से कोई आदमी आता तो वो गांव में वो एडजस्ट नहीं हो पाता शहर से। तो इसलिए हम अच्छा लग रहा है हमको, ऐसे नहीं कि हमको यहाँ काम करके हम अच्छा फील कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग और जुड़ें और लोगों को हम इसमें इन्वॉल्व कर पाएँ और इस सिस्टम को हम
बहुत जल्दी पूरे राजस्थान में फैला। अच्छा सर, ये डॉक्टर ऑन डोर का जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, इसका आपका फ्यूचर प्लान क्या है, विजन क्या है, इसको कैसे आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। देखो, डॉक्टर ऑन डोर को मैंने हर घर तक पहुंचाने के लिए इसके बारे में मैंने कई ऐसे इसमें कंसेप्ट डाल रखे हैं हमने, ताकि हर आदमी को हम इसमें टच कर सकें। हाँ। इसमें कुछ नए कंसेप्ट हमने डाले हैं, अच्छा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक हमारा कंसेप्ट है स्टॉप मी डॉक्टर ऑन डोर। जैसे हमारा क्या है कि हमारी टीम, जैसे हमारे सब सेंटर तहसील लेवल हम जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा एक नंबर है जो मैंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर हमने डाल रखा है 9413783078। उस पर आप हमको कॉल करो। गांव के जिस एरिया से हम गुजर रहे हैं वहाँ पे कोई जो भी सड़क पे आएगा, हम उसको फ्री, मतलब उसको हम मेडिकल कंसल्ट देंगे। मैं जिस ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, जो डॉक्टर नीलम है जॉब से, तो हम उसको पैसे नहीं लेंगे। वहाँ हमारे सेंटर पे उसकी एक मिनिमम फीस रखते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं गाँव में, जब गाँव में हमको कोई रोकता है तो हम वहाँ पैसे नहीं लेते। एक हमने चलाया है डॉक्टर ऑन डोर फॉर पुअर। यदि कोई मरीज, कोई भी यदि मरीज गरीब है, अपनी हाँ बिल्कुल पैसे नहीं उसके पास, तो यदि वो मरीज खुद या कोई उसको भेजता है हमारे पास, तो उसका जो भी, अगर उसका कोई उपचार हो भी नहीं पा रहा, तो उसको लगता है कि मेरा डायग्नोसिस नहीं बन, हमारे पास आओ, क्योंकि हमारे पास देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स हैं, ऑनलाइन भी है, कुछ ऑफलाइन भी हम बुलाते हैं। ऐसे हमने कई लोग ठीक भी किए हैं। उनके इंटरव्यू भी, आप उनके वीडियोज भी हमने बनाए ताकि लोग उनको देख सकें। तो लोग आपके साथ कैसे जुड़ पाए, इस बारे में आपका क्या प्लान है, क्या किस तरीके से लोग आपके साथ जुड़े, ये थोड़ा बताएं हमें। देखो, मैं चाहता हूँ कि इसमें लोग ज़्यादा जुड़े। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना बड़ा अपना कंसेप्ट होगा, उतने आगे हम जा पाएंगे। अभी हमने टारगेट किया राजस्थान को, कि राजस्थान में हर गांव तक, हर घर तक, हर घर तक आप सेवा देना चाहते हैं, हर घर तक हम, ये मेरा प्लान है। अब इसमें तभी कि हर आदमी जुड़ेंगे इसमें, तो मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे सोशल मीडिया से हमारे पास जुड़ सकते हैं। कोई से अकाउंट पे हमको मैसेज कर, हमारा नंबर है, फ़ोन कर सकते हैं। और यदि कोई जहाँ हमारे सेंटर है, वहाँ हमारे सेंटर पे हमसे मिल सकते हैं। और अभी जो मेन वर्किंग सेंटर गंगापुर सिटी का ही है, गंगापुर सिटी में आप कभी आते हैं, दूर रहते हैं, तो आप हमसे मिलिए, हमको अच्छा लगेगा। मैम एक्चुअली आंखों के बारे में ना, आंखों की बीमारियों के बारे में लोग ज्यादा अभी भी अवेयर नहीं है, अभी भी पुराने तरीके से ही लोग अपना काम चलाते हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप आंखों का कैंपेन, आप लोग फ्री कैंप वगैरह भी चलाते हैं, काफी सारा अवेयरनेस चलाते हैं, लेकिन लोग अभी भी नहीं पुराने तरीकों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो डॉक्टर की तरफ कैसे आए। एक्चुअली क्या लोगों को डर लगता है, जैसे सबको पता है मोतियाबिंद एक कॉमन प्रॉब्लम है, ओल्ड एज में जाके सबको ये प्रॉब्लम होनी है और सबको सर्जरी करानी है। तो सबको डर लगता है कि यार ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन बहुत बड़ी चीज़ है, हमें पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, हमारी आंख फोड़ देंगे। ये एक मिसकॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम जो आते हैं पेशेंट, जैसे मॉर्निंग में हमारे पास आता है, मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगते हैं उसकी सर्जरी में, फिर हम उसको आराम से घर भेज देते हैं। अगले दिन पट्टी खोलते हैं और उसको हाथों हाथ दिखने लग जाता है। जिस चीज़ के लिए वो सालों साल परेशान रहता है, वो चीज़ सिर्फ एक 10 मिनट का जो टाइम होता है, उसकी वजह से वो लोग अंधकार की जिंदगी जीते रहते हैं, उनको दिखता नहीं है। और लास्ट स्टेज में हमारे पास आते हैं, जब तक कुछ लोगों में क्या काला पानी भी हो जाता है। जब मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पक जाता है तो उससे क्या बहुत प्रेशर पड़ता है अपनी जो आँख की नस होती है उसके ऊपर, तो काला पानी हो जाता है। फिर चाहे इसका आप ऑपरेशन कर लो या कुछ भी कर लो, उसका कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, उसको दिखता नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, ये ऑपरेशन बहुत कॉमन है, कहीं पे भी आप करवाएंगे। कोई भी डॉक्टर जो आंखों का जिसने डिग्री करी है वो आराम से इसको कर सकता है। तो मैं चाहूँगी कि भाई वो लोग इस चीज़ के लिए परेशान नहीं हो, उसका ट्रीटमेंट लें। अगर आप किसी लोकल झूला छाप के पास जाओगे तो कुछ नहीं करेगा, कुछ भी दवाइयाँ देगा, कुछ भी फोड़ देगा, और जब लास्ट में वो कंडीशन बिल्कुल वर्स्ट हो जाएगी उसके बाद वो आता है डॉक्टर के। जब हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं। हाँ, नहीं जनरली यही कॉन्सेप्ट होता है कि डॉक्टर के पास लोग लास्ट में आते हैं, जबकि आना उसको पहले चाहिए था, क्योंकि प्राइमरी स्टेज पर अगर आ जाते हैं तो उसका तरीके से इलाज भी हो सकता है। जितनी परेशानी उसने झेली शायद वो परेशानी नहीं झेली, बिल्कुल नहीं झेली। खासकर अभी भी झोला छाप तरीके से वो ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ भी मालिश वालिश कराते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, आपके वाले। देखो, कोई भी आदमी का जो लिम्ब है बहुत इंपॉर्टेंट है काम करने के लिए। तो जैसे गांव में क्या होता है कि ये देखो, कुछ चीजें पुरानी जो चली आ रही है ना, परंपरा की तरह चलती है, गलत चीज हो, उनको ब्रेक करना अपने आप में एक तरह से चैलेंज है बड़ा। तो पहले जो अभी भी बता रहा हूँ, आज की बात कर लो आप, है ना, तो लोग सबसे पहले अपने पास वाले के पास जाएंगे। कुछ होते हैं पहलवान, कुछ होते हैं कि पट्टी बांधने में एक्सपर्ट है, कि हम हाथ चढ़ाते हैं, तो मतलब बहुत सारे अलग अलग नाम किए हैं, लेकिन सारे है पट्टी वाला। तो वो क्या करते हैं, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आदमी से गलत नहीं हो। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, टूट जाता है, बहुत कॉमन फ्रैक्चर है, वो कर देते हैं, तो वो हड्डियों को जोड़ना होता है। हड्डियों का डॉक्टर हड्डियों को जोड़ता है, उसको एक अलाइनमेंट दे देता है, वो प्लेट से, नेल से या प्लास्टर से, क्योंकि उसको पता है कौन सा अलाइनमेंट एक्सेप्टेबल है, किसमें सही जुड़ेगा किसमें नहीं जुड़ेगा। उनको ये चीज़ें पता नहीं होती है, कर तो देते हैं, तो कई के हाथ खराब हो जाते हैं। अगर आप भी जो भी इसको सुन रहे होंगे गाँव में देखेंगे ना, तो 10-15 लोग आपको हाथ टेढ़े जुड़ के घूम रहे होंगे,
और उनको बहुत सारों को ये भी नहीं पता कि गलत जुड़ा है, मतलब बहुत सारे जैसे कि यार अपनी किस्मत खराब थी, काम गलत किया, किस्मत का बहाना करते हाँ हैं। मतलब जैसे अगर ये मैं आपको बहुत ही ऐसी चीज बता रहा हूँ ग्राउंड लेवल, तो आप अगर कोई करना भी चाहेगा ना गाँव में करके देख लो, आपके गांव में देखेंगे ना तो बच्चे हो, और क्योंकि बच्चे बड़ा एक कॉमन फैक्टर है जो उसी में या तो हाथ की रिस्ट कार या यहाँ देखो आपको माल यूनाइटेड मिलेंगे। कई बार तो जैसे ओपीडी चल रही होती है तो मैं देखता हूँ किसी आदमी को बोलता हूँ यार तू गलत कर रहा है, 2 आदमी जिनके वो मिल जाते हैं मेरे को जिनके गलत जुड़ गए, उनको पता है, लेकिन अब वो क्या रहता है कि वो परंपरागत चला, तो फिर भी जैसे कोई आदमी ने ऐसा भी देखा है कि किसी आदमी का गलत हाथ जुड़ गया, उसको हमने सही किया, दोबारा टूटा तो वो दूसरा हाथ कौन दिखाने गए हो, तो मेरे तो समझ में नहीं आता, तो मैं चाहता हूँ ये चीजें नहीं हो, ऐसा ऐसी चीजें ना तुरंत हो, आ इस जाए तरीके तो से जल्दी ठीक हो जाओ। तो हमारे आपकी देखो जिंदगी जिसका टूटा उसकी, मेरी जिंदगी में तो मैं डॉक्टर में अपना काम कर गया, तो आप अपनी जिंदगी की जो खुशी के जीवन में ज्यादा जिए, दुख वाले जीवन हर आदमी कम जिए। और ग्रामीण भारत में तो क्या, जैसे मैं आप जहाँ बैठे हैं आपको यहाँ का एक तहसील लेवल का है, तो कोई सा भी तहसील या जिला, कुछ जिले जो बहुत एडवांस है जैसे कोई महानगर के बगल वहाँ पर आपको सुपर स्पेशलिटी मिलेगी, बाकी राजस्थान के किसी भी जिले में आपको सुपर स्पेशलिटी मतलब कि कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ये डॉक्टर आपको डेली नहीं मतलब ऐसे रोजाना नहीं मिलेंगे, ऐसे विजिट देते हैं डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को पेशेंट चाहिए कैसे, बाकी आपको ऐसे किसी भी जिला अस्पताल पे आपको सुपर स्पेशलिटी मिलेगी नहीं, आप चीजें देख सकते हैं। अच्छा, ये एक धारणा है भारत में, हमारे ग्रामीण भारत में खास करके, कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनका बहुत सारा पैसा खर्चा होने वाला है, इस वजह से भी लोग डॉक्टर के पास आने से कतराते हैं। आपके दोनों ही केसेस में, चाहे आंख का परसेप्शन देख लीजिए या हड्डी का थे, इस वजह से वो झोला छाप के पास जाते हैं या फिर ऐसी जगह जाते हैं जो पारंपरिक तरीके से इलाज किया जाता है। हालांकि वो पारंपरिक तरीका बहुत बार नहीं, 90% काम नहीं करता है, कुछ केसों में काम कर भी जाता है, लेकिन 90% काम वो नहीं करता है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो डॉक्टर की तरफ आए या फिर आपके जैसे डॉक्टर के पास आए, वो इलाज कराएं? देखो अभी क्या, देखो सरकार भी मेहनत कर रही है, हर जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गए सब, CSC PSC या तो कोई भी अगर आपको लगती चोट लगती किसी के भी कहीं भी लगती, तो आपका जो प्राइमरी है वहाँ पे जाए, वहाँ पे जाकर के डॉक्टर जो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा अपने बारे में, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप सरकारी में जाओ। जैसे मान लो मेरा इस इलाके में कोई मरीज है, उसके एडिट मैंने बोल रखा है ओपनली, आप मेरे पास आओ, और मेरे बोले मैं सरकारी में ही आओ, सरकार के पास प्लास्टर भी है, मैं खुद लगाने वाला भी हूँ, ऐसे वो डॉक्टर है। जैसे आप अपन बात करें तो हर डॉक्टर एक चाहता है कि वो कुछ करें उसकी हेल्प में, तो सब डॉक्टर, लेकिन आप पहले ये तो अपना खुद का तो दिखाओ जागरूकता कि यार हम आपके पास आए हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आप जाओ, आपका देखो सरकार ने भी कुछ योजना चला रखी है, फ्री इम्प्लांट भी लगता है आपका, तो उन चीज़ों के बारे में जानो, अपना इलाज तरीके से लो, आप जितना जल्दी आ जाओगे हो सकता है जो आपका हाथ ऑपरेशन से ठीक होने वाला बिना ऑपरेशन ठीक हो जाएगा। तो आप तुरंत जैसे ही आपकी दिक्कत होती है, आप प्राय जो आपका डॉक्टर है, आपका जो हड्डियों का डॉक्टर है पास में वहाँ जा करके अपना इलाज लें, ताकि अपनी जिंदगी में आप कम गलत डिसीजन ले पाओ। डॉक्टर एंड डोर का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों तक पहुंचने की, किस तरीके से पहुंचेंगे, कुछ कैंप वगैरह लगा के या फिर आपकी टीम में और डॉक्टर्स जोड़ के, ये इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे दोनों बताएं। मैडम आप बताएं थोड़ा सा। हम लोग यही चाहेंगे, जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट है डॉक्टर ऑन डोर का, अगर मैं सबको यही बताना चाहूँगी, अगर हम लोग एक स्टेप शहरों से गांव में आ रहे हैं तो लोगों का भी ये है कि वो एक स्टेप आगे बढ़े, वो भी अगर हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं तो वो भी झूला छाप जो है उनको छोड़ के जो स्पेशलिटी डॉक्टर है उनके पास है। इसके अलावा अगर वो गंगापुर सिटी में भी नहीं आ सकते तो हम लोग जो गाँव है, जो गंगापुर सिटी के आसपास के गांव है, जो भी हमारे एरिया कवर होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे कैंप लगाएंगे। हर साल हम लोग कैंप लगाते हैं ऐसे, जिसमें आंखों के ऑपरेशन के लिए फ्री सर्जरीज होती है मोतियाबिंद के, इसके अलावा डॉक्टर साहब भी जाते हैं हड्डी के, इसके अलावा और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं हमारे स्किन के डॉक्टर, उनको भी हम हमारे साथ ले जाते हैं हमारी टीम में, वहाँ उनको फ्री कंसल्टेशन किया जाता है हमारी तरफ से। इसके अलावा अगर जो कैटरेक्ट मोतियाबिंद का मरीज होता है तो उनको असेस करते हैं, उसको पूरा काउंसिल किया जाता है, वो भी उन्हीं की लैंग्वेज में, ताकि उनमें थोड़ा फेथ डेवलप हो सके कि भाई हमारा काम अच्छे से होगा। क्योंकि लोगों में एक भ्रांति है कि अगर हम सर्जरी कराएंगे तो पता नहीं आंखों का क्या होगा, ऑपरेशन सही होगा नहीं होगा, और उनको पूरी चीज इसमें कैंप में हम लोग क्या करते हैं, फ्री में जो काउंसिल करते हैं, फ्री ट्रीटमेंट होता है, पोस्ट ऑफ फ्री ट्रीटमेंट होता है, उनको नाश्ता प्रोवाइड किया जाता है, हर फैसिलिटी उनको मिलती है, बस उनको यहाँ आना है, वो भी एक ID प्रूफ लेके। अच्छा। हमने लास्ट ईयर भी ऐसे 700-800 सर्जरीज की थी, अब सितंबर से हम वापस शुरू कर देंगे और ये मार्च तक चलता है हमारा जो सर्जरी। ये कैंप जो है, आप जो है इसका कैंप हर जगह लगा के जो है, जहाँ तक कैंप की पॉसिबिलिटीज वहाँ कैंप लगा दें, और नहीं तो फिर आप लोग यहाँ तो यहाँ हमारा एरिया जो गंगापुर सिटी में ट्रक यूनियन पे हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग गांव-गांव भी जाते हैं, जो लोग नहीं आ सकते, अगर किसी को फ्री में कंसल्टेशन मिलता है तो गांव में भी लगता है, अरे कोई आया तो चलो एक बार जाके मिल तो लेते हैं कि क्या बोलता है वो। तो इससे कुछ लोग जो बहुत सालों साल जिनको दिखता नहीं है,
बिल्कुल कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जिनमें दोनों आंखों से बिल्कुल नहीं दिख रहा होता, उनको दो लोग पकड़ के लाते हैं कि भाई इनको दिख नहीं रहा, 2-3 साल हो गए, और जैसे उनको सर्जरीज होती है ना, दुनिया दिखने लगती है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आंखों की रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप सबको पता है, एक दिन भी आप इमेजिन नहीं कर सकते बिना जी, उसके। जी। अच्छा सर, आपका कैंपेन किस तरीके से चलने वाला है अभी? इसमें मैंने ये सोचा है इसमें कि देखो, ये तो ग्रामीण चौपाल हम लगाएंगे जहाँ गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग जो भी है जो इसमें इंटरेस्टेड है, गांव का सरपंच, इन लोगों को इन्वॉल्व करके लोगों को बताएंगे इसके बारे में। दूसरा, मैं मेडिकल कॉलेजों में भी एक वो लेक्चर देने वाला हूँ ताकि जो डॉक्टर निकलेंगे हाँ। गाँव तक जाएंगे तो वो हमको बताएंगे। दूसरा, जो गाँव में नए डॉक्टर्स आए हैं भी जो PSC CSC पे, उनको मैं बुला करके इसके बारे में बताऊंगा। जो ग्राउंड रूट पे जो आशा वर्कर्स है, जो काम करते हैं, आशा वर्कर हो गई, तो इनको भी मैं चाहूंगा कि आप सही गाइड करो लोगों को। मैंने भी मीटिंग ली थी आशा वर्कर्स, उनको बताया, उनको भी अच्छा लगा कि उनको पता ही नहीं था कि क्या बताना है, तो उनको एक सही गाइडेंस मिल जाएगा, दिशा देनी है अपने लोगों को। दिशा सही होनी चाहिए, हमारा मकसद है कि आप सरकारी में, हमको कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम सही होना चाहिए, हर आदमी को एक इलाज मिल जाए। हम तो उस पार्ट में काम करेंगे जो सरकार नहीं कर पा रही। आपका मकसद है स्वास्थ्य उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल, स्वास्थ्य हाँ, लाभ। ये नहीं कि हम ही दें सरकार जो अच्छा, हम तो क्योंकि सरकार से बड़े तो हम हो नहीं सकते, लेकिन जो आदमी उस एरिया में नहीं आ रही उसको हम अलग से, ताकि वो भी मेरे स्टेट में पहुंच जाए। तो इसके लिए मैंने स्कूल्स में मैं लेक्चर देता हूँ, मेडिकल कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेजों वहाँ देता हूँ, हर जगह मैंने लेक्चर के प्लान किया ताकि लोगों तक हम पहुँच सकें, लोग हमको जान सकें, ताकि उनको फिर जरूरत पड़ने में हमको याद कर सके और हम उसको पूरा कर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और आप लोगों से भी मेरी निवेदन है, हाँ, डॉक्टर इन डोर का जो कॉन्सेप्ट है सर का, उससे आप लोग जुड़े। है कि पुराने तरीके की जो पद्धतियां हैं, पुराने तरीके से जो इलाज कराने का तरीका है, उसको बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो बहुत रिस्की होता है, बहुत रिस्की मामला होता है। डॉक्टर के पास ही जाके आप इलाज कराएं। जो देख के आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा है, उसको कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियो, नए इंटरव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए वीडियो में।